हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग बेसिक्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले एनाटॉमी है क्या? एनाटॉमी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स टू ईच अदर। ये एक ऐसी साइंस है जो बॉडी के स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को हम स्टडी करते हैं और जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, कैसे वो लिंक करते हैं। A knowledge of these structures is necessary to understand the functions. अगर हमें ढांचे के बारे में नहीं पता है तो हम उसके फंक्शंस के बारे में कैसे जानेंगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि ये स्ट्रक्चर क्या है और फिर उसके बाद हम उसके फंक्शंस को समझ सकते हैं इजीली। एनाटॉमी में इंक्लूडेड है साइटोलॉजी, जो कि है सेल्स की स्टडी, हिस्टोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऑस्टियोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ बोन्स, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स, sorry splenchology study of organs, and neurology study of nervous system. इसके बाद क्या है कि एनाटॉमी में ना हम डिस्क्रिप्टिव टर्म्स को यूज करते हैं। अगर हमें एनाटॉमी स्टडी करनी है तो हम अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं इसको इजीली स्टडी करने के लिए। सबसे पहले हम बॉडी को दो पार्ट्स में या बॉडी के ऑर्गन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ सिमेट्रिकल है, कुछ एसिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल क्या है? मतलब सिमेट्री में है, अरेंजमेंट जो है वो लेफ्ट और राइट में सिमिलर है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिम्स, यू हैव राइट हैंड, यू हैव लेफ्ट हैंड, इक्वल। यू हैव राइट लेग, यू हैव लेफ्ट लेग। तो हमारे जो लिम्स हैं दोनों साइड्स पे सिमिलर है। ऐसे ही आईज जो है, we have two eyes, one on right, one on left. Similarly, ears, one on right, one on left, and lungs. ये organs दोनों साइड पे प्रेजेंट है। एसिमेट्रिकल क्या है कि जो अरेंजमेंट है वो आइडेंटिकल नहीं है दोनों साइड्स पे। फॉर एग्जाम्पल स्प्लीन एंड लिवर, जो स्प्लीन है वो कंप्लीटली लेफ्ट साइड पे बॉडी के, और जो लिवर है वो मोस्टली राइट साइड पे बॉडी के। उसके बाद है, हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे अभी जो कि इम्पोर्टेंट है टू डिस्क्राइब ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले अब जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसको इरेक्ट पोजीशन पे, हेड फेसिंग फॉरवर्ड्स, आर्म्स बाय द साइड, और जो पाम्स हैं इमेजिन दैम फेसिंग फॉरवर्ड। ठीक है, एक जैसे एक बंदा खड़ा है, आप ह्यूमन बॉडी को वैसे इमेजिन करो। तो उसमें हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग सर्टेन टर्म्स दैट वी विल लर्न नाउ। सबसे पहले मीडियन लाइन। मीडियन लाइन मतलब सेंट्रल प्लेन जो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। सो फ्रॉम इमेजिन अ लाइन फ्रॉम योर हेड टू योर टो डिवाइडिंग योर बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। ओके, अब मीडियन लाइन, उसके बाद सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब मीडियल क्या है? मीडियल मीन्स विच इज नियरर टू मीडियन लाइन। ठीक है, जो मीडियन लाइन है, जो सेंट्रल लाइन है, उसके पास जो है वो मीडियल है। लेटरल, लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन। जो हमने सेंट्रल लाइन इमेजिन की है उससे जो दूर है वो मीडियल लेटरल है। सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स इट इज नियरर टू द हेड। इंफीरियर, इट इज नियर टू द फुट। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर क्या है? एंटीरियर मतलब जो आपके फ्रंट सरफेस है बॉडी का, उसके पास। सिमिलरली पोस्टीरियर आपका बैक सरफेस बॉडी का। प्रॉक्सिमल विच इज नियरर टू द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर। तो स्ट्रक्चर के ओरिजिन से जो दूर है वो डिस्टल है, जो पास है वो प्रॉक्सिमल है। सुपरफिशियल मतलब स्किन के सरफेस के जो पास में है वो सुपरफिशियल है। डीप, इट इज डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस। ठीक है, सो एक बार हम रिपीट करेंगे टर्म्स। इट्स वेरी इजी। इमेजिन योर बॉडी टू बी इरेक्ट, imagine a center line going from your head to your foot. That center line is median line. Whatever is near to that median line, जो भी उस median line के पास है वो medial है। जो उस median line के
थोड़ा दूर है वो लेटरल है, जो सर के पास है वो सुपीरियर है, जो पैर के पास है वो इंफीरियर है, जो बॉडी या फ्रंट पे है वो इंटीरियर है, जो बॉडी के पीछे है वो पोस्टीरियर है। प्रॉक्सिमल, कोई भी स्ट्रक्चर आपको बताना है, उस स्ट्रक्चर के जो पास में है वो प्रॉक्सिमल है, उस स्ट्रक्चर के दूर जो है वो डिस्टल है। आपकी स्किन एक सरफेस है, जो स्किन के पास में है, ठीक है, वो सुपरफिशियल है। अगर स्किन के सरफेस से कोई दूर है, डीप है, तो वो डीप है। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। जो हमारे जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट्स को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या है? अ मूवमेंट where similar surfaces come near to each other. This reduces the angle between two bones. For example, bending the forearm at elbow. फ्लेक्शन क्या है? वो बोन की मूवमेंट है जिसमें दो सिमिलर स्ट्रक्चर्स या सरफेसेस एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जिससे कि एंगल रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है दो बोन्स के बीच में। जैसे कि आप अपनी एल्बो बेंड करते हो या अपनी कूनी मोड़ते हो। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज द ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। वो मूवमेंट जिसमें दो सिमिलर सर्फेसेस अपार्ट जाते हैं, जिसमें कि उनका जो एंगल है वो इंक्रीज होता है। तो पहले आपने अपनी एल्बो बेंड की थी, अब आप अपनी एल्बो जब स्ट्रेटन करते हो, खोलते हो, तो वो जो बोन का मूवमेंट है या जॉइंट का मूवमेंट है उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। उसके बाद है एडक्शन। एडक्शन वो मूवमेंट जिससे आपके जो लिम्स हैं, जो आपके हाथ हैं या पैर हैं, वो मिड लाइन के पास आते हैं, ठीक है। एबडक्शन। एबडक्शन जो है वो अडक्शन का ऑपोजिट है। इसमें जो आपके लिम्स है वो मिड लाइन से दूर जाते हैं। मिड लाइन मतलब सेंटर लाइन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना राइट हैंड जो है, यू प्लेस्ड इट ऑन दी लेफ्ट साइड, मतलब आप अपने राइट हैंड से अगर आप अपने लेफ्ट शोल्डर को टच करते हो, वो अडक्शन है। इफ यू पुट इट बैक, आप उसको वापस लेके जाते हो, उस मूवमेंट को अबडक्शन बोलते हैं। रोटेशन, अगर आप अपने हाथ को 360 पे घुमा रहे हो, एक सेंट्रल एक्सिस की मूवमेंट कर रहे हो, फुल एक सर्कल में आप अपनी आर्म को रोटेट कर रहे हो, तो वो रोटेशन है। मीडियल रोटेशन, a rotation towards medial direction. अगर आप सेंटर की तरफ लेके आ रहे हैं तो वो मीडियल रोटेशन है। अगर आप मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हैं तो वो लेटरल रोटेशन है। उसके बाद है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या है? एक मूवमेंट है जिसमें आप फ्लेक्शन भी इन्वॉल्व कर रहे हो, abduction, extension and adduction, which occurs in a sequence. सर्कमडक्शन जो है उसमें वेरियस डिफरेंट मूवमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसके हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक तो शोल्डर की मूवमेंट जब होती है या हिप की जो मूवमेंट होती है। ओके, तो उसके इसको एक बार रिवाइज करेंगे कि जॉइंट्स की मूवमेंट क्या है। फ्लेक्शन, सिमिलर सर्फेसेस एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एल्बो बेंड करना। एक्सटेंशन, दूर जा रहे हैं, एल्बो स्ट्रेटन करना। एबडक्शन, लिम्स को मिडलाइन की तरफ लेके आना। एबडक्शन, दूर लेके जाना। रोटेशन, पूरा 360 घुमा रहे हो तो वो रोटेशन है। अगर उसको मीडियल डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो मीडियल रोटेशन है। लेटरल रोटेशन है अगर आप दूर लेके जा रहे हो मिड लाइन से। सर्कमडक्शन क्या है? एक ऐसी मूवमेंट जिसमें आप फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन, चार मूवमेंट्स आप अगर एक सीक्वेंस में कर रहे हो देन इट्स सर्कमडक्शन। नाउ बेसिक्स। फिजियोलॉजी है क्या? हमने एनाटॉमी पढ़ी, हमने देखा कि बेसिक एनाटॉमी क्या है, कि अगर जो हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर की बॉडी की और उनका क्या रिलेशनशिप है, उसके अगर हम फंक्शंस को पढ़ते हैं दैट इज फिजियोलॉजी। सो एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजी इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द बॉडी। इट इज द साइंस ऑफ लाइफ विच डील्स विद नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, कि आपकी बॉडी जो भी नॉर्मल फंक्शंस कर रही है उसकी जो साइंस है
उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ये एक्सप्लेन करती है कि जितने भी हमारे अलग अलग डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स हैं वो कैसे फंक्शन टुगेदर, हाउ दे फंक्शन टुगेदर टू परफॉर्म एज अ सिंगल यूनिट। जैसे हम कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उसके हेल्दी अगर कोई लिविंग बीइंग है, उसके वेरियस जो बॉडीली सिस्टम्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, फंक्शन करते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह, उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। इसमें इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स की स्टडी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, digestive system, excretory system, respiratory system, reproductive system, etc. ये जितने भी सिस्टम्स हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में।